तारीख अब जो होगी मुरत्तब जबान की, गुलजार दहलवी को भुलाया न जाएगा। जी हां, गुलजार दहलवी यानी गंगा जमनी तहजीब का आखिरी चिराग भी साल 2020 ने बुझा दिया। गुलजार साहब हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के मुश्तरका और मुनफरिद नुमाइंदा उर्दू दुनिया का जाना पहचाना चेहरा थे। गुलजार दहलवी मुजाहिद आजादी और एक अहम इनकलाबी शायर थे। पूरी जिंदगी गुलजार दहलवी ने उर्दू जबान की खिदमत की। इनाम खुसरवी और निज़ामी है ये ज़बान, इनाम खुसरवी और निज़ामी है ये ज़बान, उर्दू में गालियाँ भी मिले तो कबूल है। गुलजार दहलवी गंगा जमनी तहजीब का आखिरी चिराग भी साल 2020 की नजर हो गया। गुलजार साहब हिंदुस्तान की गंगा जमनी मुश्तरका तहजीब के मुनफरिद नुमाइंदा और उर्दू दुनिया का जाना पहचाना चेहरा थे। गुलजार दहलवी मुजाहिद आजादी और एक अहम इनकलाबी शायर थे। 1943 से वो हिंदुस्तान के मुशायरों के अलावा आलमी मुशायरों में भी शामिल होते रहे और लगभग 50 ममालिक के मुशायरों में शिरकत कर चुके थे। गुलजार साहब मुताद्दिद एजाजात से नवाजे गए, जिनमें मुजाहिद उर्दू और शायर कौम का खिताब, पाकिस्तान का निशान इम्तियाज, गालिब अवार्ड, इंदिरा गांधी मेमोरियल कौमी अवार्ड शामिल है। क्यों जान मेरी जाने जहां खींची है, पलकों से भी कांटों की ज़बां खींची है, सुरमे से खिंचे तीर बज़ेरे अबरू, लव कुश ने बराबर की कमा खींची है। लव कुश ने बराबर की कमा खींची। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी गुलजार दहलवी की शायरी के मोतरिफ थे और उन्होंने 1958 की कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस का सेक्रेटरी गुलजार दहलवी को बनाया था। फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर भी मुकर्रर किया। इसी इदारे के तहत गुलजार दहलवी ने साइंस की दुनिया नामी उर्दू रिसाला जारी किया और यूं बहैसियत एडिटर साइंस की दुनिया गुलजार दहलवी की इतनी शोहरत हुई कि लोग इन्हें साइंसी शायर कहने लगे। शीरी जबान मेरी वदियत है आपकी, शीरी जबान मेरी वदियत है आपकी, मुर्शिद का मोतक़िद की ज़बान में हुलूल है। गुलजार दहलवी उर्दू जबान के ऐसे पहले अदीब हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएनओ ने उर्दू में खिताब का शर्फ बख्शा था। सन 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 36 ममालिक के शोरा की कॉन्फ्रेंस का अमेरिका में इनेकाद किया था, जिसमें गुलजार दहलवी ने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के अलावा इस कॉन्फ्रेंस की सदारत भी की थी। गुलजार दहलवी की शख्सियत का सबसे बड़ा हुस्न ये था कि वो मजहबी तौर पर खालिस बरहमन होने के बावजूद अपने आदादो अतवार और बूदोबाश से मुसलमान नजर आते थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी या ताकत उर्दू जबान और तहजीब थी, जिसकी बका के लिए वो आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहे। वो उर्दू तालीम के सबसे बड़े वकील थे और इसके रस्मुल खत पर सबसे ज्यादा इसरार करते थे। हर महफिल में वो शुरका से ये जरूर कहते थे कि अपने बच्चों को 8वीं क्लास तक उर्दू जरूर पढ़ाएं। उर्दू जबान, इसकी मिटती हुई तहजीब को जिंदा करने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। गुलजार दहलवी का एक मशहूर कता है, दोनों की रगो पै में खून अपना ही जारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू से मगर गफलत किस वास्ते है हमदम, तहजीब की जामिन ये खुसरू की दुलारी है। गुलजार दहलवी ने बजा फरमाया था कि तारीख अब जो होगी मुरत्तब जबान की, गुलजार दहलवी को भुलाया न जाएगा। गुलजार दहलवी हिंदुस्तान की सेकुलर रिवायात के अमीन, गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार और उर्दू तहजीब और सकाफत का मुजस्सम पैकर थे। उनकी जबान और लफ्जियात का जखीरा, लहजे की खनक, उनके रख रखाव का अंदाज और बर्ताव का सलीका इन्हें अपने हम असरों में मुमताज करता था। मेरा दिल देखकर पहले तुम अपनी भी नजर देखो, मेरा दिल देखकर पहले तुम अपनी भी नजर देखो, फिर उसके बाद तुम मुख्तार हो चाहे जिधर देखो। इनके जाने से वो एक रिवायत खत्म होती हुई महसूस हो रही है, जिसका सिरा फिराक गोरखपुरी, तिलोक चंद्र महरूम, ब्रिज नारायण चकबस्त और इनसे आगे के अकाबरीन तक पहुंचता है।
ये वो शख्सियात थीं जिनकी मादरी जबान उर्दू थी और जिन्होंने इस जबान को सर्वतमंद बनाने में अहम किरदार अदा किया। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक सरतपा उर्दू बनकर जिंदगी गुजारने वाले गुलजार दहलवी गुज़िश्ता दिनों इस दारे फानी से रुखसत हो गए। उनका नाम उर्दू अदब और दहलवी तहजीब का इस्तिआरा बन गया था। इन दोनों चीजों को उनकी जात से अलग नहीं किया जा सकता था। जार साहिब थे वालिद बंदा और साहिल थे मेरे अव्वल पीर। ज़ारो साहिल के ही तवस्सुत से मैं हूँ नवाब मीर्ज़ा का नबीर, मैं हूँ गुलजार चाक का पोता और उर्दू ज़बां मेरी जागी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मुशायरों की जान मुनफरिद लबो लहजे के मालिक राहत इंदौरी भी जालिम 2020 के शिकार हो गए। राहत इंदौरी अब हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन वो अपने कलाम और खासकर अपने मुनफरिद अंदाज के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे के न दे काम की चीज देख लेता हूं। साल 2020 ने आलमी शोहरत याफ्ता हर दिल अजीज मुशायरों की जान मुनफरिद लबो लहजे के मालिक राहत इंदौरी को भी छीन लिया। राहत इंदौरी 11 अगस्त 2020 को कोरोना और हार्ट अटैक के मुख्तसर दौरे के बाद इंतकाल कर गए। राहत इंदौरी का असल नाम राहतुल्लाह था, तखल्लुस राहत था और अदब की दुनिया में राहत इंदौरी से मशहूर हुए। राहत साहब ने महज 19 साल की उम्र में सबसे पहले मुशायरे में कलाम पढ़ा और जल्दी ही मुल्क के मायानाज शायर के तौर पर मकबूल हो गए। मुल्क और बैरून मुल्क के मुशायरे इनके बगैर बेमजा हो जाते। इनके मुशायरों में कलाम पढ़ने का अंदाज भी निराला था। जब वो शेर पढ़ते तो सरापा शेर हो जाते। चेहरे का तासुर, जज्बात, आवाज का उतार चढ़ाव हर हर लफ्ज और हर हर शेर के साथ बदलता रहता। ऐसा गुमान होता कि हर लफ्ज शेर उनके मिजाज और शख्सियत में घुल मिल गया हो। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अपनी 50 साल अदबी जिंदगी में उन्होंने मुशायरों के अलावा हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए बेशुमार नगमे भी लिखे, जिनमें आशिया, सनम, खुद्दार, मर्डर, मुन्ना भाई MBBS, मिशन कश्मीर, मीनाक्षी, इश्क वगैरह शामिल हैं, जो बेहद मकबूल हुए और काफी पसंद किए गए। इनकी दर्जनों किताबें शाये होकर मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें रूप रूप, पांचवा दरवेश, नाराज, लम्हे, मेरे बाद, धूप बहुत है शामिल है। राहत इंदौरी ने अपनी शायरी के जरिए मजबूरों के दिल की तर्जुमानी की, कौम में बेदारी की रूह फूंकी। उनकी शायरी मुश्तरका तहजीब व तमद्दुन की सालमियत की जामिन है। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। वाह वाह वाह। खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। वाह वाह वाह। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। वाह। जो भी चूंकि राहत इंदौरी अवाम व खवास हर तबके में मकबूल थे, इल्मी और अवामी हर तरह की महफिलों में कलाम पढ़ते थे, इसलिए वो हर तरह के अशार कहने पर कुदरत रखते थे। उनके अशार के अल्फाज आम फहम, सलीस और आसान होते हैं। राहत इंदौरी ने मुआशरे के हर पहलू को बड़े गौर से देखा और फिर अपने नुक्ते नजर को बड़ी जुरत और इस्तेकामत के साथ बरमला इजहार किया।
राहत इंदौरी अब तो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी शायरी रहती दुनिया तक कायमो दायम रहेगी। हमने खुद अपनी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रहनुमाई उर्दू। की और शोहरत हुई खुदाई की। वाह वाह वाह, शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह शरीफ शायर कलाम पढ़ते हैं। हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। साल 2020 ने रसाई अदब के आफताब को हमेशा हमेशा के लिए गुरूब कर दिया। डॉक्टर अजीम अमरोहवी भी इंतकाल कर गए। आजादी के बाद हिंदुस्तान में अगर किसी ने जदीद मरसिये को सहारा दिया तो वो अजीम अमरोहवी थे। अजीम अमरोहवी सिर्फ मरसिया निगार ही नहीं, मरसिये के एक बासलाहियत मुहक्किक और नक्काद भी थे। जालिम 2020 ने रसाई अदब के एक और आफताब को छीन लिया। डॉक्टर अजीम अमरोहवी भी चले गए। जालिम 2020 हमसे हमारे बहुत बड़े असासे छीन ले गया। अजीम साहब की 7 सितंबर को कोविड की तशखीस हुई और इस दारे फानी से कूच कर गए। अमरोहा ने ऐसे ऐसे अजीम सपूत पैदा किए जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर अपने शहर अमरोहा का नाम रोशन किया। रईस अमरोहवी, जॉन एलिया, कमाल अमरोहवी और अजीम अमरोहवी जैसे अजीम शायर, अदीब, नक्काद और फनकार अमरोहा की सरजमीन ने ही पैदा किए। तकसीम के बाद हिंदुस्तान में अगर किसी ने जदीद मरसिये को सहारा दिया तो वो अजीम अमरोहवी थे। अली का नाम आया था अभी मेरी जुबान तक, फकत जुबान क्या महक उठा मेरा मकान तक। अली का नाम आया था अभी मेरी जुबान तक, फकत जुबान क्या महक उठा मेरा मकान तक। और मतलब देखिए कि फरिश्ते आके ले गए हैं इनके घर से, फरिश्ते आके ले गए हैं इनके घर से नान तक। फरिश्ते आके ले गए हैं इनके घर से नान तक। अली के टुकड़ों पर पले जमीन से आसमान तक। फरिश्ते आके ले गए हैं इनके घर से नान तक। अली के टुकड़ों पर पले जमीन से आसमान तक। उन नबी ने सारा इल्म यूं अली में मुंतकिल किया। नबी ने सारा इल्म यूं अली में मुंतकिल किया कि लेके अपनी गोद में चुसाई है जुबान तक, कि लेके अपनी गोद में चुसाई है जुबान तक। और अली नबी के वास्ते सिपर सदा बने रहे। अली नबी के वास्ते सिपर सदा बने रहे। पड़ा जो वक्त दाव पर लगाई अपनी जान तक। अजीम सिर्फ मरसिया निगार ही नहीं, मरसिये के एक बासलाहियत मुहक्किक और नक्काद भी थे। अगरचे वो हिंदुस्तान में रहते थे, लेकिन पाकिस्तान में मरसिये के शायकीन उनके मरसिये के फन से बखूबी वाकिफ हैं। सिर्फ 2.5 साल की उम्र में आगोश मादरी से महरूम हुए तो नानी ने परवरिश फरमाई और मामू के जेर निगरानी तरबियत पाई। मरसिया निगारी में नसीम अमरोहवी की शागिर्दी का फख्र हासिल किया। शमीम अमरोहवी पर पीएचडी हासिल की और उनके 12 मरसिये मंजर आम पर आए। डॉक्टर साहब ने तकरीबन 24 मरसिये कहे हैं। किताबों की मजमूई तादाद 39 से 40 है। अपनी अदबी जिंदगी मरसियों की तख्लीक, तहकीक, तदवीन और इशात के लिए वक्फ कर दी थी। और अगर उनका शुमार इस सियाक में उर्दू अदब के मुमताज तरीन खादिमों में किया जाए तो बेजा ना होगा। डॉक्टर अजीम अमरोहवी ने सलाम, रुबाई, मनकबत, नोहे, मरसिये में तबा आजमाई की। डॉक्टर अजीम अमरोहवी ने
रसूलियात में जिस तरह के फनी तजुर्बे किए हैं वो उनकी कुदरत कलामी का मजहर हैं और इस बात का सबूत कि उनकी जबान में कौसर और तस्नीम मिली हुई थी। अपने ख्यालात के इजहार में उन्होंने जबान की नजाकतों और लताफतों का ख्याल रखा है। खास तौर पर उन्होंने जो नातिया कसीदे कहे हैं उनमें जो शान और शौकत मिलती है वो बड़े क्लास की कसीदा निगारों की याद दिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो साल 2020 उर्दू हल्के के लिए बड़ा दुख भरा रहा है। साल 2020 में कई मारूफ शोरा ने अलविदा कहा। साल 2020 अपने जुल्म और सितम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। सुनिए, है सती की रस्म के धार्मिक है दोस्तों, है सती की रस्म के धार्मिक है दोस्तों, इसलिए भारत में इसको आम करना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना करे कि बीवियां मर जाए तो शौहरों को साथ उनके जल के मरना चाहिए। अल्लामा असरार जामई तंज़ो मज़ाह के बेताज बादशाह हैं। उनका बड़ा खासा यह है कि वो खालिस अदबी और मेयारी मज़ाह की बदौलत अदबी हल्के में मारूफ हुए। वो दबिस्तान अजीमाबाद के गौहर नायाब उनके गुजर जाने से उर्दू का जो नुकसान हुआ है इसका इजाला शायद ही मुमकिन हो। वो जिस कदर अपनी पुरलुत्फ शायरी से कहकहे बिखेरते थे, इसी कदर अपने तंजिया और मज़ाहिया शायरी के जरिए अपने मुआशरे के मज़हका पहलुओं को भी उजागर करने से नहीं चूकते थे। वो एक मासूम इंसान थे, लेकिन इस मासूमियत में जो कशिश थी और जो वालिहाना अंदाज था उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। असरार जामई एक मालदार तालीम याफ्ता घराने के चश्मो चिराग थे। वालिदैन की हयात में ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने वाला ये शायर आखिरकार अपनों के सितम का शिकार हो गया। नतीजतन वो तंगी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हुए। अल्लामा असरार जामई का ताल्लुक बिहार के गया से था, मगर एक मुद्दत से उन्होंने दिल्ली में सुकूनत इख्तियार कर रखी थी। असरार जामई ने जामिया मिलिया इस्लामिया से तालीम हासिल की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आबिद हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब इनके असातिज़ा में शामिल थे। जैसा कि असरार जामई ने अपने मजमूए कलाम शायर के इंतिसाब में लिखा है। रहबर जौनपुरी की विलादत उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में हुई। रहबर जौनपुरी की तालीम और तरबियत जौनपुर में ही हुई। तहसील तालीम के बाद रहबर 1956 में भोपाल में वाक़े BHEL कंपनी से वाबस्ता हुए और यहीं से वजीफा हुस्न खिदमत पर रिटायर हुए। रहबर जौनपुरी तकरीबन 57 साल तक भोपाल की बूदोबाश का हिस्सा रहे। रहबर जौनपुरी का इंतकाल लखनऊ में हुआ और इन्हें आबाई कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। रहबर जौनपुरी का शुमार नज्म के बड़े शोरा में होता था। रहबर जौनपुरी की अहम तसानीफ में आवाज़ जंजीर, मौज सराब, मताए फिक्र, बोलते हर्फ और पैगाम हक के नाम काबिल जिक्र हैं। पैगाम हक में रहबर जौनपुरी ने तारीख़ इस्लाम को मंजूम रकम किया है। यह रहबर जौनपुरी का ऐसा अहम काम है जिसे उर्दू अदब की तारीख में कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आलमी उर्दू मजलिस दिल्ली के सदर और नामवर शायर अदीब डॉक्टर हनीफ तरीन 69 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डॉक्टर हनीफ तरीन का ताल्लुक दरअसल उत्तर प्रदेश के जिला संभल से था और उन्होंने एक कश्मीरी डॉक्टर के साथ निकाह किया था। डॉक्टर मौसूफ अरसे दराज तक बहैसियत तबीब सऊदी अरब में खिदमात अंजाम देने के बाद वापस हिंदुस्तान आ गए थे और दिल्ली को उन्होंने अपना वतन बना लिया था। शेरी महफिलों के इनेकाद और उर्दू नवाज हलकों को जोड़ने के हवाले से उनकी खिदमात काबिल जिक्र हैं। एक शायर के तौर पर उर्दू के आलमी उफक में नुमाया मकाम हासिल करने वाले हनीफ तरीन जज्बाती शायरी के हवाले से हमेशा याद किए जाते रहेंगे। फिलिस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी पर मुश्तमिल उनकी नज्म बागी सच्चे होते हैं ने उनको अमर कर दिया। इस नज्म में जिस बेबाकाना अंदाज में मजलूमों के दर्द को बयान किया गया था वो अपने आप में मिसाली था। उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की फनकाराना कोशिश निहायत जुरत के साथ अंजाम दी, जिसकी गवाही उनके शेरी मजमुओं में शामिल दर्जनों नज़में और गज़लें अज खुद दे रही हैं। उनकी शायरी तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित है। और दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतरे होते, तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह।
इस शेर के खालिक अर्श सहबाई भी जालिम 2020 के शिकार हुए। तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। ये साल जाते जाते कितनी इल्मी और अदबी शख्सियात से हमें महरूम कर गया। 25 दिसंबर को अर्श सहबाई ने दुनिया को अलविदा कहा। इस तरह जम्मू कश्मीर में उर्दू शेरो अदब का एक सुतून गिर गया। अर्श सहबाई का असल नाम हंसराज अब्रवल था, लेकिन अदबी दुनिया में अर्श सहबाई के नाम से जाने जाते हैं। उनकी पैदाइश 3 दिसंबर 1930 को जिला जम्मू की तहसील अखनूर में हुई। अर्श सहबाई का हल्का अहबाब बहुत वसी था। रियासत जम्मू कश्मीर में ही नहीं, बैरून रियासत में भी उनके बेशुमार दोस्त थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो हर एक इंसान के साथ खंदा पेशानी के साथ पेश आते थे। यही वजह है कि जब कोई उनसे एक बार मिलता तो वो दोबारा उनसे मिलने के लिए बेताब रहता। सच्चाई और हक गोई अर्श सहबाई के शख्सियत के नुमाया पहलू रहे हैं। वो कभी सच कहने से कतराते नहीं थे, चाहे कोई नाराज हो या खुश। जहां हक गोई की बात होती वहां अर्श सहबाई नंगी तलवार की तरह सामने आते थे। इस मामले में कभी कभी उनके अपने भी बेगाने हो गए और कभी कभी उनके दोस्त भी नाराज हो जाते। अपनी सच्चाई और हक गोई पर उन्हें बहुत नाज था। वो हर एक मजहब का एहतराम करते थे और अपनी जात को वो किसी मजहब के साथ मखसूस नहीं करते थे। उनके नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।